तो हेलो, आज हम लोग थर्मल पावर प्लांट का लेक्चर नंबर 10 लेकर आए हैं, जो कि हमारा है सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर थर्मल पावर प्लांट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमें थर्मल पावर प्लांट बनाना है तो हम उसके लिए कैसा जगह सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक जितना भी, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हमें लगी है कि कोल है। कोल हमारा जो है थर्मल पावर प्लांट का सबसे नेसेसरी चीज़ है। सबसे स्टार्टिंग हमारा कोल से ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि किस चीज़ की ज़रूरत हो रही है, तो हमें हो रही है कोल की। तो क्या है कि सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमारा लिखा है कि द साइट शुड बी नियरेस्ट टू द कोल माइंस ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कहने का मीनिंग ये हुआ कि हमारा ये कोल माइंस है, तो हम चाहेंगे कि इसी के आसपास हमारा प्लांट हो। ये हमारा माइंस है, हम चाहेंगे इसी के आसपास, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें कोल की आवश्यकता होती है। तो हमें ट्रेन, रेल या फिर हमें बाय रोड हमें कोल को मंगाना पड़ता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, जिसका कि एक कॉस्ट आता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर माइंस के नज़दीक हम अपना प्लांट बनाएंगे, माइंस के नज़दीक अगर हम अपना प्लांट बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगा। नज़दीक से कोल को लाएंगे तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो कम होगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो प्लांट है वो कोल माइंस के नज़दीक हो। दूसरा पॉइंट चलते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि कोल के बाद सबसे ज़्यादा नेसेसरी चीज़ क्या है। कोल के बाद सबसे ज़्यादा नेसेसरी चीज़ हमारा जो है वो है पानी, यानी वाटर। कैसे? क्योंकि बॉयलर हो या फिर हमारा कूलिंग टावर हो, कंडेंसर हो, हर जगह हमारा वाटर का बहुत यूज होता है और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में यूज होता है। तो हमें पावर प्लांट इस जगह बनाना है जहाँ पे बहुत वाटर अवेलेबल हो, जैसे कि रिवर हो गया, रिजर्वायर, पॉन्ड, कुछ भी ऐसा हो। तो हमारे हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो प्लांट है वो हमारे वाटर के करीब हो। तो क्या है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी अवेलेबल, है ना। यानी इसको लिख सकते हैं नियरेस्ट टू रिवर। ये हमारा रिवर के करीब होना चाहिए। आप लोग कहीं पे भी अगर पावर प्लांट देखे होंगे, थर्मल पावर प्लांट, वहां पे आप जरूर देखे होंगे कि आसपास कोई नदी जरूर होगी। तो ये चीज पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट चलते हैं कि हमारा जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें हमारा चिमनी होता है। चिमनी होता है, ये थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है, वो चिमनी होता है। चिमनी का हाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ऊंचाई पे होता है। तो क्या करेंगे, हाइट से कहाँ पे दिक्कत हो सकती है, हाइट से हमारे पास दिक्कत हो सकती है कि एयरपोर्ट आसपास नहीं हो, क्योंकि हमारा जो एरोप्लेन होता है वो टेक ऑफ या लैंडिंग के टाइम उसका हाइट कम होता है, तो वहाँ पे चांसेस है कि एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हमारा जो साइट है वो अवे होना चाहिए, किसके, एयरपोर्ट के। एयरपोर्ट से दूर होना चाहिए, एयरपोर्ट के नियरेस्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग थर्मल पावर प्लांट में चिमनी का यूज करते हैं और चिमनी का हाइट ज़्यादा होता है, बहुत ही हाइट होता है। चौथे पॉइंट पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि द साइट शुड नॉट बी सराउंडेड बाय रेसिडेंशियल एरिया। कहने का मीनिंग है जहाँ पे भी हम थर्मल पावर प्लांट बनाएंगे, जहाँ पे भी थर्मल पावर प्लांट हम लोग बनाएंगे, वहाँ पे क्या होता है, एक तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है। अगर हमारा पावर प्लांट 24 आवर चल रहा है, अगर आसपास लोग रह रहे हैं तो बहुत सारा नॉइज़ होता है। और क्या है, दूसरी बात कि वहाँ पे पोल्यूशन होता है, क्योंकि हमारी चिमनी से जो है क्या निकलता है, CO2 निकलता है। हमारे चिमनी से CO2 निकलता है जो वहाँ के आसपास के एयर को पोल्यूटेड कर देता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो प्लांट है वो टाउन है या फिर जहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं वहाँ से क्या होना चाहिए, वहाँ से दूर होना चाहिए, है ना। रेसिडेंशियल एरिया के इर्द गिर्द नहीं होना चाहिए हमारा साइट। दो रीजन है, एक तो हमारा नॉइज का प्रॉब्लम है, दूसरा क्या है, पोल्यूशन, ड्यू टू पोल्यूशन। पोल्यूशन के कारण हमारा जो है ये जो रेसिडेंशियल एरियाज है इसके आसपास हमारा नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब चलते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ।
5वां पॉइंट जो हमारा है ये कह रहा है स्टेशन इज लोकेटेड नियर टू द लोड सेंटर ड्यू टू ट्रांसमिशन कॉस्ट। अब इसको समझते हैं कि आखिर ये इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि हम बिजली आखिर बनाते क्यों हैं। बिजली इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें कहीं बिजली को भेजना होता है। रीजन, अगर ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ पे कोई बिजली बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी टाउन या कहीं ना कहीं हमें इसको भेजना होता है। तो जहाँ से हम लोग बिजली बनाते हैं ये जनरेटिंग स्टेशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, जनरेटिंग स्टेशन हो गया। और जहां पे हमको भेजना होता है ये हमारा लोड सेंटर हो गया, ये हमारा लोड सेंटर हो गया। तो क्यों ना हम ये देखेंगे कि जहां पे हमको बिजली की आवश्यकता है उसी के आसपास बनाया जाए। लेकिन ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम बिजली बनाए और यहाँ पे भेजना है, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टावर के थ्रू, इस टाइप से आप लोग देखे होंगे, इस टाइप से टावर के थ्रू हमको इस बिजली को भेजना होता है ना। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन। इस चीज को हम लोग बोलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह बिजली को ले जाने में जो चीज करना होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन। और इसमें जो है हमारा टावर लगा, ये वायर लगा, ये कंडक्टर लगा, ये टावर लगा, इसका ना एक कॉस्ट आता है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना टावर और उतना वायर हमको लगेगा। तो क्यों ना जो लोड सेंटर हो उसके नज़दीक ही हम इसको बनाएं, इसको हम क्या करें, उसके नज़दीक ही बनाएं। उससे क्या होगा, हमारा जो ये ट्रांसमिशन कॉस्ट है, ट्रांसमिशन कॉस्ट है, वो हमारा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा हमारा। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ पे हम बिजली बना रहे हैं, यहाँ बिजली बना रहे हैं, और जहाँ हमको बिजली भेजना है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो। यानी जहाँ पे हमको बिजली चाहिए उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास ही हम जनरेटिंग स्टेशन को बनाएंगे। तो ये हमारा सिलेक्शन ऑफ साइट हुआ। हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे हम उतनी अच्छी अच्छी वीडियो आपको बनाकर देंगे। और इसे आप नहीं भी नोट कर सकते हैं क्योंकि इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हर एक लेक्चर का पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट आउट निकाल कर एक अपने फाइल में लगाते चलें। कुछ ही दिनों में आपके पास एक बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।